भगवान श्री राम और माता सीता की मूर्ति निर्माण के लिए शिला का चुनाव नेपाल की गंडकी नदी से शालिग्राम शिला का किया गया। नेपाल की काली गंडकी के शालिग्राम सबसे बेहतरीन और मजबूत होते हैं। किसी भी प्राकृतिक आपदा से उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचती और यह अन्य किसी संगमरमर से भी अधिक मजबूत होते हैं। इसकी गुणवत्ता और धार्मिक महत्व के कारण ही इसे नेपाल के काली गंडकी नदी से लाया गया है। गंडकी नदी नेपाल के मुस्तांग जिले में 6,268 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नुबिन हिमालय से निकलकर दक्षिण पश्चिमी बहती हुई भारत में प्रवेश करती है और बिहार के सोनपुर में जाकर मिलती है। धार्मिक मान्यता अनुसार गंडकी एक गणिका थी और भगवान द्वारा लिए गए परीक्षा में सफल होने के उपरांत वह भावुक होकर नदी के रूप में परिवर्तित हो गई और फिर भगवान श्री विष्णु ने उन्हें वरदान में सदैव के लिए अपनी गोद में विश्राम करने के लिए वरदान मांगा और जिसके अनुसार भगवान शालिग्राम रूप में सदैव के लिए गंडकी नदी में होकर रह गए। अयोध्या के राम जन्मभूमि ट्रस्ट सरकारी औपचारिकता के बाद कई शिलाओं की जांच परख कर लगभग 1 महीने अध्ययन के उपरांत जब नेपाल की काली गंडकी नदी से शिला लाने की बात जनता में पहुंची तो दोनों देशों के संत समाज और नागरिकों में हर्षोल्लास का वातावरण बन गया है। सनातन धर्म में श्री राम को भगवान श्री विष्णु का अवतार माना जाता है और यह भी मान्यता है कि भगवान श्री विष्णु साक्षात रूप से शालिग्राम शिला में वास करते हैं। शालिग्राम शिला में भगवान श्री विष्णु के गदा और सुदर्शन चक्र का चिन्ह भी पाया कि राम जी का जो प्रभाव है वो भारत में जैसे है ऐसे ही थाईलैंड में है। थाईलैंड में राम का जय घोष केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, वह 7 समुद्र पार विश्व के अनेक देशों में अपना परचम फहरा रहा है। भारतीय संस्कृति की जड़ें थाईलैंड के अंदर राम राज्य के रूप में विद्यमान है। कहते हैं कि वास्तव में जो राम राज्य है वो थाईलैंड में है। थाईलैंड भारत दोनों देशों का संबंध हजारों साल पुराना है। थाई देश की संस्कृति में भारतीय सभ्यता का प्रभाव सभी आयामों में प्रकट होता है। भारतीयता की आत्मा जो अनेक धर्म, भाषा, साहित्य में मिलती है, उसी तरह से थाई संस्कृति का मेरुदंड भारत की तरह थाईलैंड के अंदर है। साहित्य के क्षेत्र में रामायण के साथ महाभारत, हितोपदेश, पौराणिक कथाएं थाई साहित्य पर प्रभावित होती हैं। कुश राजा राम के 2 बेटे थे, तो कुश के वंशज यहाँ पर जो राम है, जो राजा हैं, उन्हें रामा कहा जाता है। रामा 1, रामा 2, रामा 3। अब जो राजा हैं वो रामा 10 हैं। यहाँ राम का नाम बड़ी आदर के साथ लिया जाता है। राजा के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता, वहां सिर झुका करके उन्हें निकलना होता है। यहाँ की जो राजधानी है, वो जो पुराना नाम है राजधानी का, वो रतन कोसिंद्र नाम था, जिसको कि हम अगर नाम लें तो कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा नाम यही का था। उसको कुरुंगदेव महानगर अमर रतन कोसिंद्र, इसका अगर मैं पूरा नाम लेती हूँ तो अंत में आता है महिंद्रायुध्याय अर्थात अयोध्या। तो नाम के अंदर भी अयोध्या है। इसी तरह से अगर हम यहाँ के राजा का पैलेस देखते हैं तो राजा के महल की जो दीवारें हैं वहां पर पूरी रामकियन को पेंटिंग के द्वारा अंकित किया गया है। तो जगह जगह अगर आप गलियों के नाम देखते हैं तो वो भी राम के उस पे है, कोई रामा 1, रामा 2, रामा 3, ऐसे ही सीता 1, सीता 2। तो यहाँ राम की परंपरा चली आ रही है। यहाँ के जो राजा हैं वो चक्री वंश है, जो विष्णु जी के अवतार राम जी, वहीं से उन्होंने लिया अपना वंश, चक्री वंश। यहाँ का जो मेन चिन्ह है वो है गरुड़। तो गरुड़ भी है ना विष्णु जी का वाहन है। तो एक तरह से जो राम की भूमि है वो ना थाईलैंड को माना जाता है। अयोध्या के यहाँ से ही अयोध्या में मिट्टी गई है अभी कलश भर भर के, और यहाँ की जो नदी है उसको सरयू का रूप लिया जाता है। तो सरयू की तरह उनके पवित्र जल को अयोध्या में ले जाया गया है। और डायस्पोरा यहाँ राम के प्रभाव से पूरी तरह से राम में कि मैंने भारत में कभी रामचरितमानस को उस ढंग से नहीं पढ़ा जितना मैंने बाहर आकर पढ़ना शुरू किया। राम भगवत गीता के करीब 250 से 300 सत्संग सिंगापुर में हर सप्ताह होते हैं। छोटा सा एक नगरीय देश है और ये सब बताता है कि भारत का जो भारतीय जो संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति का मूल राम है और राम के पर आधारित जो संस्कृति है, उसमें जो भारतीय डायस्पोरा है वो कितना
मैच्योर है, कितना परिपक्व है, कितना ज्वलंत है। आज जो उत्सव हो रहा है वो उसको एक और नए मापदंड और एक नए स्तर पर लेकर जा रहा है। लेकिन जो भारत में जो भारतीय डायस्पोरा है दुनिया में, वो बहुत विस्तृत, बहुत सशक्त है। कहीं कहीं वो चुप भी रहता है, वो शांत भी रहता है, पर उसकी जो शक्ति है वो अपरिमित है। मैंने देखा, जब मैं मेरे दोनों बच्चों को इस डायस्पोरा के माध्यम से, क्योंकि वो भारत से कटे रहे, अपने दादा दादी से, अपने नाना नानी से कटे रहे, तो मेरे बच्चों में जो संस्कार आए वो इसी डायस्पोरा की देन है। जब वो मासिक जो साप्ताहिक सत्संग अटेंड करते हैं या उसके माध्यम से और कार्यक्रमों में जाते रहे, चाहे वो सिंगापुर में है, चाहे यहाँ पर यूके में हो, उनके माध्यम से उनमें जो जागृति रही वो और तीव्र रही। और मैं इस भारतीय डायस्पोरा की इस शक्ति को भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत मानता हूँ, कि भारत से दूर रहने के बावजूद भारतीय डायस्पोरा की जो ये वेदना है, जो संवेदना है, जो भारतीय संस्कृति के प्रति संवेदना है, वो बहुत प्रबल है और ये और प्रबल होती जा रही है। इसको सोशल मीडिया ने, खासतौर पे जो अब हमारी जो एक दूसरे से जुड़ने की जो तकनीक है, जो वृद्धि हुई है कोविड दौरान, उसने इसको और वो इस मानवता की सबसे बड़ी पोषक, सबसे बड़ी संदेश है। मैंने आज तक बाहर रहकर कोई ऐसी संस्कृति नहीं देखी जिसमें वो समावेश हो जो सारी दुनिया को, सारी मानवता को साथ में लेकर उसके साथ समावेशित कर सके। इस भाव को लेकर ये जिद बनी कि हमें अपनी संस्कृति को और मूल रूप में विस्तृत करना है। बाहर हमारे बच्चों में जो भाव आए, लेकिन जब मैं अपने गांव गया तो वहां देखा कि हमारे बच्चे बहुत सारी संस्कृति से कट रहे हैं। तो उनके लिए एक प्रेरणा मिली सिंगापुर में ही हमारे जो डायस्पोरा हाउस से, कि हम एक गुरुकुल का निर्माण करें, एक ग्राम गुरु का निर्माण। उसका हम लोगों ने पिछले साल शुभारंभ किया। उसकी सारी प्रेरणा राम का है और उसकी शक्ति इसी डायस्पोरा से आती है। राम भारतीयता के पर्याय हैं, संस्कृति के सेतु हैं। संस्कृति के सेतु एक और वजह से भी, भारतीय देवों में केवल राम हैं जो प्रवासी नहीं बने, जो भारत से बाहर गए, जिन्होंने समुद्र को लांघा। केवल एक हैं, वो राम। लंका गए थे, विवाह करने जनकपुर गए थे, वो भी विदेशी है इस वक्त। तो राम ही हैं जो, जैसे हम भारतवंशी भारत भूमि छोड़ के बाहर आए हैं, भारत से बाहर निकले हैं, तो इस मामले में राम हमें जोड़ते हैं। अयोध्या और रामायण, राम कथा है क्या? अपने आप में पूरे भारत को जोड़ने की कहानी। राम ने 2 यात्राएं की जीवन में। पहली यात्रा विश्वामित्र के साथ अयोध्या से मिथिला की, और दूसरी यात्रा जनकपुर की, और दूसरी यात्रा अयोध्या से श्रीलंका की। और ये दोनों यात्राएं जिस मार्ग से होकर के, जिन स्थानों से होकर के गुजरती हैं, वो पूरे देश को एक वैचारिक सूत्र में, एक राष्ट्रीय भावना में बांधता है। इसलिए राम जो हैं वो हमारे पर्याय हैं, और जहां जहां प्रवासी गए हैं वहां राम कथा गई है। और केवल प्रवासी गए, केवल भारतवंशी ही नहीं राम को लेकर के गए हैं, जहां भारतवंशी नहीं गए हैं वहां भी राम गए। जापान में राम है, राम कथा है। उत्तर कोरिया में राम कथा है, साइबेरिया में राम कथा है। यहां तक कि इटली में अभी कुछ वर्ष पहले खोज हुई है कि भित्ति चित्र मिले हैं जिसमें आप राम, सीता, राम, लक्ष्मण और हनुमान को देख सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि जिस जमाने में अलेक्जेंडर या सिकंदर की यात्रा, या उससे पहले जो हमारे यहाँ से मसालों का व्यापार होता था, तो लोग अपने साथ, व्यापारी लोग जो है वो जाते थे, राम कथा को लेकर के जाते थे। राम कथा इस तरह से गई है। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि राम हम जैसे हैं। हर संप्रदाय के व्यक्ति को अपनी रामायण लिखनी पड़ी, इसलिए राम कथा के 300 अनुवाद हुए, और इसलिए राम कथा सबसे बड़ा भारतीय निर्यात है बुद्ध धर्म के बाद। भारतीय जहां जहां गए, इसीलिए राम कथा को ले गए। इसीलिए केवल एक शहर है अयोध्या, जिसके 2 रूप भारत से बाहर मिलते हैं। एक अयोध्या जिसका अभी जिक्र हुआ, थाईलैंड में है, 13वीं सदी में बसा था, और उस वक्त श्याम देश की वो राजधानी था। और आज जो अयोध्या है उससे 10 गुना बड़ा था।
और दूसरा अयोध्या शहर आपको इंडोनेशिया में मिलेगा, योग्यकर्ता जिसे कहते हैं जो है वो जावाई भाषा में। वहां आज भी 240 मंदिर हैं। वो आज भी जो है आज की अयोध्या है उससे 5 गुना बड़ा है। और ये दोनों शहर संयोग से हवाई मार्ग से जुड़े हुए हैं पिछले कई वर्षों से। अयोध्या तो आज जुड़ रहा है। बाली में, योग्यकर्ता में, या तो कंबोडिया में, वियतनाम में हर दिन रामायण खेला जाता है और बड़े प्रभावी ढंग से। और तब वो जब देखते हैं, जब देखने का मौका मिला तो एक विषय तो खूब ध्यान में आया। यदि आप वहां के जिसने जिसने भारत की बात पढ़ी नहीं है उनसे करें तो उनका लगता है कि राम तो हमारा ही है, राम बाली का है, राम इंडोनेशिया का है, राम कंबोडिया का है। उनको ऐसा लगता है कि ये राम तो हमारा ही है, हमारे देश में पैदा हुआ है। तो उन पर राम किसी ने थोपा नहीं है। नोबडी फोर्स श्री राम और भारतीय संस्कृति ऑन देम। तो उन पर जो प्रभाव है वो उनके अंतर्मन से है। उन्होंने श्री राम को अपने जीवन में अपनाया है। ऐसे ही हम अभी गिने चुने जगह के नाम ले रहे हैं, लेकिन विश्व भर में यह बात जो प्रचारित करने की आवश्यकता है और जिसकी सुगंध अभी तक पहुंचे। जवाहर जी ने कि राम संस्कृत तो यहाँ भी बहुत पहले से है। ये बाबा राहुल संस्थान की देन है। उन्होंने जहाँ तक हम लोगों को जो बताया गया, जो हमने स्टडी की, उन्होंने वाराणिकप जी को कन्विंस किया कि रामायण को वो ट्रांसलेट करें, क्योंकि वह जब तक ट्रांसलेट नहीं हुआ रूसी भाषा में तब तक बहुत मुश्किल है उसको फैलाना। और उन्होंने करीब 4-5 साल में पूरे रामायण को उन्होंने पूरा अनुवाद किया और 1950 के पहले वो पब्लिश हो गया। और इसके बाद पब्लिश होते ही 60 से यहाँ अब सोचें कि उस समय हम अब एक अलग ढंग से सोच रहे हैं। उस समय वो सोवियत संघ था जहाँ कोई भी रिलीजन किसी की बात नहीं कही जा सकती थी। और हर आदमी जो है रामलीला राम को ये रिलीजन से जोड़ता था। ये क्रिश्चियन धर्म को भगा रहे थे, नहीं मान रहे। उसमें रामलीला करने दी हो। जो ट्रांसलेट किए, जो पब्लिश हुआ, वो इससे नहीं हो सकता था बिना कम्युनिस्ट पार्टी के आदेश से। वो मिल गया, वो केवल ये समझिए राम की कृपा थी। इसके बाद 60 से यहाँ रामलीला चालू हुआ। जो पद्मश्री गेनादी पेचनिकफ ने इतनी बढ़िया रामलीला यहाँ की 1980 तक लगातार। उनको यहाँ पर रूसी राम के नाम से बुलाया जाता था। वो सही राममय हो गए थे कि मिनिस्ट्री क्या कहती है, इसको आप बच्चों को दिखाइए, इसको आप बच्चों को दिखाएं। इसमें जो तो पारिवारिक चीजें दिखाई गई हैं, जिसमें पति पत्नी का क्या होना चाहिए, भाई भाई का, माँ और बेटे का, और राजा और प्रजा का क्या व्यवहार होना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। नहीं कर पा रहे, अंदर तो जाएगा। सोचेंगे तो गलत काम करते हुए एक बार सोचेंगे। हम भारतीय, हम लोग हमेशा सोचते हैं, बड़े गलत काम करने जाए हमको डर लगती है भगवान राम की। इसलिए हम लोग जिस स्तर पे हैं, जैसे हैं, जहां भी हैं, हम धीरे धीरे राम संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं। 7 देशों में हमारे पास नेपाल है। अब देखिए, जो मुझे जानकारी है कि दीपावली के दिन में भारत में मुश्किल से 2 छुट्टियां होती और नेपाल में 7 छुट्टियां। पूरे नेपाल में इससे बड़ा कोई पर्व नहीं मनाया जाता जो कि दीपावली के अवसर पर मनाया जाता। मिथिला की भी बात हुई तो मिथिला के माध्यम से ये माना जाता है कि माता सीता का जो विवाह है वो नेपाल से जुड़ा हुआ है। उसी तरह से श्रीलंका है। तो श्रीलंका की जो परंपरा है वो तो सीधा सीधा श्रीलंका राम कथा से इतना जुड़ा हुआ है कि
वहीं पर जाकर सारा संघर्ष हुआ और कन्याकुमारी रामेश्वरम, जहाँ से राम सेतु बनाया गया। जो बर्मा है, जिसको म्यांमार कहते हैं, रंगून, वो तो आजादी से पहले तक भारत का हिस्सा था। मैं शरद चंद्र को पढ़ता हूँ, आवारा मसीहा, तो शरद चंद्र की सारी कहानी रंगून में है। पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का हिस्सा था, और भारत जो अखंड भारत था उसमें ये था ही। तो सार्क देशों में जो राम की परंपरा है वो बहुत सशक्त, और इतनी सशक्त है जितनी भारत में सशक्त। तो एक हमारा जो सोच का प्रकार है वो ये है। और दूसरा, जब हम इससे आगे जाते हैं दक्षिण पूर्व एशिया में, अभी जापान के बारे में बता रहे थे, अपने शिक्षण के बारे में तोमियो जी बता रहे थे, जो शिक्षण करते हुए उन्होंने रामानंद सागर को पढ़ाया। और उसके आगे जाते हैं, लाओस है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, मलेशिया। और इन सब देशों में, जैसे अंगोरा घाट मंदिर के बारे में जवाहर जी बता रहे थे, थाईलैंड के बारे में भी बड़े विस्तार से शिखा जी ने बताया। इंडोनेशिया तो एक चमत्कार ही है कि एक मुस्लिम देश होते हुए भी भारतीय संस्कृति के जिन प्रमुख तत्वों को उन्होंने समाहित किया हुआ है। लगता हूँ कि आज इंडिया की जो सांस्कृतिक आइडेंटिटी है वो पूरे विश्व में फैली हुई है, और फैली इसलिए हुई है क्योंकि हमारे भारतीय प्रवासी पूरे विश्व में फैले हुए हैं। जैसा कई वक्ताओं ने बताया कि इंडोनेशिया में और थाईलैंड में और सिंगापुर में और पूरे दुनिया में चारों तरफ एक जश्न की तरह से मनाया जा रहा है, पूरे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, रामलीला हो रही है। तो मैं समझता हूँ पहले भी होती थी, जहां पे प्रवासी बहुत होते थे वहां पर ये प्रथाएं चल रही हैं। मैं खुद ट्रिनिडाड में रहा और तंजानिया में रहा, बहुत सारे ऐसे देशों में रहने का सौभाग्य मिला जहां पर डायस्पोरा की बड़ी संख्या थी। तो उनके कल्चरल प्रोग्राम्स में राम कथा का और राम का बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध होता था। लेकिन आज की तारीख में घाना जैसी देश में भी इसके प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इंडिया और इंडियंस जो है उनकी असर्टिवनेस और इंडियन कल्चर से जुड़ने का जो उत्साह है वो एक अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे